तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज से हम आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसमें हम काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स किस किस काम में आता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए और सीखते रहिए रोज नई नई चीजें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें आप मोशन ग्राफिक्स आप बना सकते हो। मोशन ग्राफिक्स आप इसके अंदर अगर कोई सपोज मान लो कि आपको कीइंग का काम करना है, फिल्मों की कीइंग जो होती है। अब ये कीइंग क्या होता है हम लोग बाद में हम आपको बताएंगे। आप इसके अंदर रोटोस्कोपी कर सकते हो, रोटोस्कोपी, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स हो गया, कीइंग हो गया, आप रोटोस्कोपी कर सकते हो। आप इसके अंदर पास्ट कंपोजिटिंग कर सकते हो, पास्ट कंपोजिटिंग कर सकते हो। अब ये पास्ट कंपोजिटिंग क्या है ये भी हम आपको बाद में बताएंगे कि इसके अंदर पास्ट कंपोजिटिंग क्या होता है। उसके बाद आप इसके अंदर ट्रैकिंग कर सकते हो, जो कि बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो आप ट्रैकिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। बेसिकली जो आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है, ये फिल्मों में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आफ्टर इफेक्ट्स जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो खास करके मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। ये जो यूज होता है वो टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। न्यूज़ चैनल हो गया, आपको न्यूज़ चैनल के लिए हो गया, या फिर आप ऐड के लिए हो गया, जो जो भी आप ऐड देखते हो उस ऐड में हो गया, तो ये सब में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आफ्टर इफेक्ट्स का CS6 वर्जन है। अब अभी आफ्टर इफेक्ट्स का 2018 चल रहा है, CC 2018-2019 आ गया है। तो अभी आप यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सब में सेम है, कुछ कुछ फीचर्स अलग है, बट द बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो आइडिया है और बेसिक जो वर्क है, बेसिक जो टूल्स है, ऑल आर सेम इन CS6 और 2019। ओके, सो बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स का जो ये आप इंटरफेस देख रहे हो, ये आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस ना, ये आपके 5 भाग में यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे एक ये वाला पैनल हो गया, एक ये पैनल हो गया, एक ये पैनल हो गया, एक ये पूरा एक पैनल हो गया, और ये एक पैनल हो गया जिसके अंदर 2 भाग। अब ये कौन सा किस काम के लिए है वो देख लो। तो आप सबसे पहले तो ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, जहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को ला सकते हैं। दिस इज़ माई व्यूअर 1, ये व्यूअर पैनल है जहाँ पे हम जो भी काम करेंगे उसका व्यू हमें यहाँ पे दिखेगा। दिस इज़ द लेयर पैनल एंड दिस इज़ द टाइमलाइन पैनल। और ये हमारा प्रॉपर्टीज़ बार है, जहाँ पे सारे टूल्स के और सारे चीज़ों की प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी। इस वर्क स्पेस को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लाइक अभी स्टैंडर्ड मोड में है। अगर आप टेक्स्ट से कुछ रिलेटेड काम करते हो तो देखो टेक्स्ट के हिसाब से ये सेट हो गया, कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप एनिमेशन से रिलेटेड करना चाहते हो तो देखो एनिमेशन से रिलेटेड आ गया, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। अगर आप चाहते हो कि आप खुद का कोई वर्क स्पेस बनाओ तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड मैंने लिया, और स्टैंडर्ड में मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ अलाइन वगैरह मैं यहाँ पे नहीं रखूँ, और ये ऐसा रहेगा, और ये प्रीव्यू बटन सिर्फ यहाँ पे रहेगा, और इफेक्ट्स पर प्रीशिएट्स का पैनल एंड कैरेक्टर वाला यहाँ रहेगा। बस ये मेरा प्रीशिएट होना चाहिए, खुलने के बाद मुझे ये मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे जाइए और इसको आप कर दीजिए न्यू वर्क स्पेस, और इसको सेव कर दो। आप कर सकते हो कि माई वर्क स्पेस, ठीक है। जैसे ही आपने माई वर्क स्पेस किया और इसको सेव कर दिया, आपका ये माई वर्क स्पेस में दिखेगा। अब जब आप स्टैंडर्ड खोलेंगे तो स्टैंडर्ड में तो ऐसा दिखेगा ही। अभी आप माई वर्क स्पेस में अब जाओगे, आपको यहाँ पे माई वर्क स्पेस मिल जाएगा। तो इसमें जाओगे तो आपको आपका पैनल मिल गया, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड को एडिट करके किया हुआ है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो आप यहाँ पे जब आप आओगे तो ये इसमें आपको कोई भी फुटेज, अब सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे ये आफ्टर इफेक्ट्स ना, जैसे हम फोटोशॉप में क्या करते थे, फोटोशॉप में हम कोई भी फाइल लेते हैं और हम लोग न्यू करके पेज करते हैं, बट यहाँ पे पेज का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाना होता है, बिकॉज ये कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, फिल्मों का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको जो भी करना है वो प्रोजेक्ट बेस पे काम करना है। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट। आप जब भी आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हो तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में एक बेसिक का जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिलता है, बेसिक प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे हम हमारा अनटाइटल प्रोजेक्ट है, यानी कि हमने इसका कुछ नाम नहीं दिया हुआ है। अभी हम इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो फिर वो उसका नाम यहाँ पे शो करेगा।
अगर आप अभी इसमें न्यू कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनटाइटल ही रहेगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जब तक इसमें कुछ काम नहीं करोगे, जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे, तब तक वो दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे वैसे भी ओपन नहीं होने वाला है। अभी बात आता है कि इसमें हम काम करेंगे कैसे, कहाँ पे कंपोजिशन कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी करना होता है प्रोजेक्ट के अंदर कंपोजिशन बनाना होता है। अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, जैसे फिल्मों में क्या होता है, फिल्म में होता है कि एक सीन होता है, उस सीन मतलब एक फिल्म में बहुत सारे सीन होते हैं, और एक एक सीन के अंदर बहुत सारा शॉट होता है, और वो शॉट होता है ना छोटे छोटे चीज़ों से ये रहता है आपका, छोटे छोटे बहुत सारे टेक्स लिए गए होते हैं उसके अंदर, और फिर उसका एक एक शॉट बनाया जाता है पर्टिकुलर, तो उसका एक एक कंपोजिशन बना के आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपोजिशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप कंपोजिशन में जाकर न्यू कंपोजिशन में चले जाइए, तो आपको यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको ये शॉर्टकट यहाँ पे आपको कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे इस पैनल में यानी कि प्रोजेक्ट पैनल में आप राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन कर सकते हो, तो भी आपका हो जाएगा। और एक और रास्ता है कि आप यहाँ पे एक आइकन है छोटा सा, इस आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो भी आपको एक नया कंपोजिशन मिल जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कंपोजिशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन के अंदर जाकर न्यू कंपोजिशन करते हैं। As a moment I clicked on this composition, new composition panel. So there is a dialog box that is a composition setting. So you have to set your composition कि आपको किस पे काम करना है, कौन सा आपने जो शूटिंग किया है जिसका आप काम करने वाले हो, तो वो कौन से पर्टिकुलर किस पैटर्न पे है, क्या है उसका डिटेल्स, क्या है, कौन सा मोड में है, क्या उसका विद एंड हाइट है, क्या उसका फ्रेम रेट है, किस तरीके से है, क्या रेशियो है, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे दो टैब है, एक बेसिक का है, एक एडवांस का। एडवांस का टैब बाद में देखेंगे। सो बेसिक टैब में आप प्रीसेट में आओगे ना, तो प्रीसेट में बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। ये अगर आप 2019 में देखोगे तो ये प्रीसेट और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे अगर वेब के लिए कोई वीडियो बनाना है तो आप ये प्रीसेट ले सकते हो डायरेक्टली, और अगर आपको टीवी के लिए कुछ काम करना है, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए काम करना है, तो यहाँ से ले सकते हो। कुछ एचडी से रिलेटेड चीज़ें भी दी हुई हैं, और फिल्मों से रिलेटेड यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सिनियॉन फुल और फिल्म 2K 4K में भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग ले लेते हैं कि ये पायल डीवी वाइड स्क्रीन ले लेते हैं, या फिर आप HDV, इसका HDV का फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनेशन वीडियो। तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो इसका देखो विद एन हाइट है 14,040 एंड 10,080। आप इस पे अगर आपको कम में काम करना है तो आप कम में भी काम कर सकते हो, यानी कि HD में भी आप काम कर सकते हो। ये हाई डिफिनेशन वीडियोज़ हैं। अगर आप इसमें वाइड स्क्रीन में चले जाओ तो देखो आपको 720 एंड 576 का दिखाएगा, रेशियोज की 5:4 है। In fact, if you know about the footage, if you have details about the footage, then directly you can put the ये suppose you want कि हमें 1280 by 720 की फुटेज बनानी है, तो 1280 एंड जैसे आप 1280 करोगे ना तो नीचे वाला अपने आप ले लेता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये लॉक किया हुआ है। आप इसको खोल दो और 1280 बाई आप 720 की कॉम्प तैयार कर सकते हो। नाउ यहाँ से आकर आप स्क्वायर पिक्सल ले लीजिए। ये स्क्वायर पिक्सल हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो के लिए। तो देखिए 16:9 आपको क्लियर दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सब चेंज हो जाएगा, ये सब 90 तो वो मिलाकर आप देखोगे तो वो एक ही चीज़ आती है। लेकिन दैट्स अ गुड वन कि स्क्वायर पिक्सल में आप काम कीजिए। फ्रेम रेट अभी 25 पर सेकेंड है। अभी ये फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट का मतलब होता है कि आपने मूवी को कितने फ्रेम रेट पे शूट किया हुआ है। जैसे आपकी मूवी 1 सेकेंड में कितना फ्रेम है, क्योंकि एक सेकेंड में ना फ्रेम होता है। आप 24 में बेसिकली मूवी जो शूट होता है वो 24 FPS में होता है, 25 में भी होता है, 29.97 में भी होता है, 30 FPS में भी होता है। तो आप यहाँ से बेसिकली अगर 24 FPS लेना है, 24 FPS ले लीजिए, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको जो भी FPS चाहिए वो आप ले सकते हैं। रिजोल्यूशन आपको यहाँ से कौन से रिजोल्यूशन में काम करना है तो आप फुल रिजोल्यूशन रखिए। बाद में काम करने के लिए आप इसको हाफ, थर्ड, क्वार्टर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इज द स्टार्ट कोड कि आपका जो टाइम कोड कैसा स्टार्ट होगा, एंड द ड्यूरेशन की मतलब आप कितना ड्यूरेशन का आप शॉर्ट बनाना चाहते हो, जो कंपोजिशन आप बनाना चाहते हो उस कंपोजिशन का ड्यूरेशन कितना होगा। तो मैंने अभी 30 लिया हुआ है। यहाँ पे मिनट, ये आवर है, मिनट है, सेकेंड है, और ये यहाँ पे फ्रेम रेट है। अभी देखो यहाँ पे ना हम लोग जो मैक्सिमम काम सेकेंड में करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, क्योंकि कोई भी कॉम्पोजिशन में 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं बना सकता लाइक प्रीमियर, बिकॉज प्रीमियर इज एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड दिस इज अ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। सो यू हैव टू वर्क ऑन पर्टिकुलर कंपोजिशन
अदरवाइज इट विल गेट हैंग, ये हैंग होना शुरू हो जाएगा, स्टाक हो जाएगा, कंप्यूटर बंद भी हो सकता है और स्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े, अगर आपके 1 घंटे की है तो 1 घंटे तो एक शॉट तो नहीं चल सकता, तो पर्टिकुलर शॉट के लिए आप उसको शॉट में डिवाइड करें, अलग अलग कॉम्पोजिशन बनाएं और फिर काम करें। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है जो कि आप कोई भी ले सकते हो, हमने ब्लैक रखा हुआ और ब्लैक ही बेसिकली रहता है, तो आप ब्लैक रख पे काम कर सकते हो। अभी आप जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर आपका एक कंपोजिशन मिल गया। इस कंपोजिशन को ऐसे बड़ा छोटा करने के लिए आप स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, और इधर से मूव करने के लिए आप इसको मिडिल माउस बटन को क्लिक करके आप ऐसे इसको इधर उधर घुमा सकते हो। क्लियर है? जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए छोटे छोटे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, ये सब हाईलाइट हो गया। अब ये सब क्या है, इस सब बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पे आपका कंपोजिशन एक बन के तैयार हो गया है, जिस कंपोजिशन का आपने कोई नाम नहीं दिया था। अगर आप इस कंपोजिशन का नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग में जाइए, शॉर्टकट है Ctrl+K, और इसमें जाके आप इसका कॉम्प का नाम दे दो। जैसे मैंने नाम दे दिया इंट्रो, और मैंने कर दिया ओके, तो देखोगे ये इंट्रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आप स्टार्टिंग में, लेकिन हैबिचुएशन यही होनी चाहिए कि आप जब भी न्यू कंपोजिशन लें उसका पहले नाम दे दे नहीं तो बाद में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको काम करने में दिक्कत होगा। क्लियर है? अब आता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम कोई भी फुटेज कैसे लाते हैं, कैसे कोई भी फुटेज यहाँ पे हमें लाना है, कोई भी फुटेज कैसे लाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो आप फुटेज लाने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट में जा सकते हो, और डायरेक्टली आप Ctrl+I प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे। Ctrl+I प्रेस करेंगे तो भी ये फुटेज आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको जो फुटेज चाहिए। अभी देखो, अभी हमें ये फुटेज, यहाँ से आपको जो भी फुटेज लेना है आप वो फुटेज ले सकते हो। अभी हम राइट क्लिक करके इंपोर्ट में जाते हैं और फाइल में जाते हैं, और जाकर यहाँ से हम आपको फुटेज लेके दिखाते हैं। तो आप आ जाइए, जैसे हमने AF ड्राइव में मैं आ गया, और आकर मैं यहाँ से फुटेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेजेस ले लिए, ये सारे इमेजेस मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाकर मैंने सेलेक्ट किया इसको और इसको ओपन कर लिया। तो देखो ये सारे इमेज यहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इंपोर्ट के अंदर में एक मल्टीपल फाइल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये मल्टीपल फाइल का क्या काम है? सपोज मान लो कि आप मल्टीपल फाइल, अगर आपको आप नॉर्मल फाइल कर रहे हो और सपोज यहाँ से ये इमेज चाहिए, फिर बाकी का दूसरे फोल्डर से चाहिए, तो आपको बार बार ये करके जाना पड़ेगा, बार बार Ctrl+I और इंपोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल ऑप्शन वाला चूज़ करते हो फाइल, तो आप यहाँ से सपोज मुझे ये वाली फाइल चाहिए, तो मैंने ये वाली फाइल ले लिया। अभी अपने आप खुल जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स वार्निंग, द सीक्वेंस हैज़ 13 मिसिंग फ्रेम। ओके, द मिसिंग फ्रेम, ओके कोई बात नहीं है, चलिए वो, अच्छा ये शायद यहाँ से इमेज हटा दिया गया है, तो हम दूसरे फोल्डर में जाते हैं। हम दूसरे फोल्डर में आ जाते हैं और हमें यहाँ से मिल जाएगा फ़ोटो। तो हम सपोज मान लो कि मैंने ये फ्रेम मुझे चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स सीक्वेंसेस 41 मिसिंग फ्रेम्स। ओके, ये क्यों ऐसा हो रहा है आपको मैं बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना नाम लिखा हुआ है 32 वगैरह वगैरह ऐसे करके नाम लिखा हुआ है 32, 33, 34, तो सीक्वेंस में इसको ले रहा है। बट हमें यह JPEG सीक्वेंस को ऑफ कर दीजिए। आप ये JPEG सीक्वेंस को ऑफ कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो फाइल मिला और वो फाइल आ गया और अपने आप खुल भी गया। अब आप किसी भी फोल्डर में जाकर वहाँ से भी उठा सकते हो। जैसे आप इस फोल्डर में जाकर आपने उठा लिया, फिर से ये अपने आप खुल जाएगा, फिर आप यहाँ से जाके यहाँ से उठा लिए। अगर आपका डन हो जाए तो आप यहाँ पे डन कर दीजिए, बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट। नाउ अभी यहाँ पे हमने इतने सारे इमेज लिए हैं, नाउ अभी क्या होगा कि यहाँ पे जब आप इतने सारे इमेज ले चुके हो तो ये ना फुल हो जाता है, बहुत बहुत ईजी हो जाएगा कि अभी कैसे काम करना है इसके अंदर। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको ना यहाँ से एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, और फोल्डर बना के आप इसमें नाम लिख दीजिए इमेज, और आप इन सारे फोटोज़ को पकड़ें और इसको ड्रैग करके इसके अंदर डाल दें, तो यहाँ पे आपका खाली हो जाएगा। दिस इज़ द प्रोफेशनल वे टू वर्क विथ आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ पे कॉम्प रख लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉम्प बनने वाले हैं, तो मैंने कॉम्प का एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर कॉम्प को डाल दिया। क्लियर है? अब तो हमें यहाँ पे हमारे पास फोटोज़ आ चुके हैं, सारे फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, और अभी हम इन फ़ोटोज़ को यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका फ़ोटोज़ दिखेगा भी कि आप कौन सा फ़ोटो यूज़ करने वाले हैं। अभी सपोज ये फ़ोटो मैं लेता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ड्रैग करके डाल दीजिए, तो अभी इसके अंदर आ जाएगा।
और अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर ड्रॉप करके डालेंगे तो भी इसके अंदर आ जाएगा। अभी आप देखोगे, स्क्रॉल करके देखो, ये फोटो बहुत बड़ा है, कंपोजिशन के साइज से ये फोटो बहुत बड़ा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको ऐसे छोटा करना होगा। आप ड्रैग करते समय अभी देखो यहाँ पे ड्रैग करते समय क्या होता है ना कि कभी कभी ये आप जब ड्रैग करो तो ये कुछ भी तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर हो, तो हम लोग नॉर्मली शिफ्ट दबा के करते हैं। तो अगर शिफ्ट दबा के आप करोगे ना तो ये ड्रैग ही नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप इसके कॉर्नर पे ऐसे इसको थोड़ा सा ड्रैग करें, देन शिफ्ट दबाएं, और ये एकदम परफेक्ट तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। हो गया। अभी अभी आप इसको नीचे ले आइए ऐसे, और इसको थोड़ा सा आप और बड़ा कर लें ऐसे। तो अभी देखो हमारा ये हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं, अभी इससे क्या हुआ कि ये मुझे स्क्वीज करना पड़ा। अभी भी देखो ऊपर में कुछ इमेज ढका हुआ है, नीचे में कुछ पार्ट गया हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, सपोज अभी कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ फुटेज है और आपको पता नहीं है कि इस फुटेज का एक्चुअली साइज क्या है और इसका डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो अगर किसी फुटेज का आपको साइज और डिटेल्स नहीं पता है और आपने कॉम बना लिया है, तो डोंट वरी, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको एग्जैक्टली फोटो के हिसाब से ही चाहिए तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप जिस फोटो पे आप काम करने वाले हो, सपोज आप किसी फोटो पे काम करना चाहते हो, सपोज हमारे पास ये वाला फोटो पे हम ऐसे काम करना चाहते हैं, तो इस फोटो को हम डिटेल्स यहाँ से जान सकते हैं। डिटेल में जाकर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 300 DPI का है, इतना डायमेंशन है, 6000 बाई 4000 का डायमेंशन है, इसका ये क्या है, सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब ये वीडियो नहीं है तो इसमें आपको FPS फाइल नहीं समझ में आएगा कि क्या FPS का है। अगर आप किसी वीडियो पे क्लिक करोगे और उसके डिटेल्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। देखो ये 640 बाई 360 का है, ये इसका फ्रेम रेट 29 फ्रेम सेकेंड है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा और ये सेम डिटेल्स आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स में आकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो अभी क्या करना है कि अभी हमें करना क्या है कि अभी मुझे पता नहीं था और मैंने इमेज ले लिया है और मैं उसी इमेज के हिसाब से कंपोजिशन बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इमेज को सिलेक्ट करें, आपकी जो भी इमेज है उस इमेज को आप ऐसे सेलेक्ट करें और सिलेक्ट करके क्रिएट न्यू लेयर का आइकन, ये जो आपका क्रिएट न्यू कंपोजिशन का जो आइकन था, इसके ऊपर लाकर छोड़ दें। तो ये ऑटोमेटिकली उसी साइज का कॉम्प तैयार करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये, लेकिन ये ठीक नहीं है, एक्चुअली ये ठीक नहीं है, इसमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आप पहले से कॉम्प बना लीजिए, जो भी आपके कॉम्प साइज हैं और वो बना लीजिए और उसमें आप काम कर सकते हैं। अभी देखो हमारा ये हो गया और मैं अभी यहाँ से सारे इमेजेस उठाऊंगा, ऐसे शिफ्ट दबाकर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमारा एक कॉम्पोजिशन बना हुआ है, तो इस कॉम्पोजिशन को मैं कॉम्प फोल्डर में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ और मैं ये सारे इमेज को यहाँ से लेता हूँ और लेकर मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो देखो हमारे सारे इमेज यहाँ पे अभी आ चुके हैं और सारे इस कॉम्प में हैं। तो ये आपको एकदम पर्टिकुलर सारे एकदम परफेक्ट साइज में मिलेंगे, आपको कोई बड़ा कोई छोटा मिलेगा तो वो हम सारे, और बाकी सारे एक साइज में आपको दिख रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे आप नीचे में ध्यान देना, इस कॉर्नर पे आप अगर आकर ध्यान दोगे 3 बटन है, 1 2 एंड 3, ये तीनों को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ अभी। तो अभी आपको ये इससे प्लेन दिख रहा है। अभी आप यहाँ पे स्पेस दबा के प्ले करोगे, आपका ये कर्सर प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने 30 सेकंड का लिया था, तो 30 सेकंड का यहाँ पे फाइल है ऑलरेडी। नाउ अभी आप देखो कि अभी मुझे इसमें क्या है, तो ये डिस्प्ले बटन है। अगर आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपकी फुटेजेस ऑन ऑफ हो जाएंगी। अगर आप इसको ऑन करेंगे ऐसे तो ये ऑन ऑफ होता हुआ चलेगा। अभी देखो ये सारे ऑन ऑफ, और ये सारे फुटेज एकदम पर्टिकुलर उसी कॉम्प में है, सेट हुए हुए हैं क्योंकि इसी का साइज़ का था। कुछ इमेजेस होंगे जो छोटे होंगे, जैसे ये वाली इमेज छोटी है आपकी, तो ये इमेज का ये फ़ोन से खींचा हुआ शायद फ़ोटो है। तो आप इसको लेके आप इस पर क्लिक कर लें और क्लिक करके आप इसको भी ऐसे बड़ा कर सकते हो, शिफ्ट दबा लेना ताकि ये पर्टिकुलर उसी जगह में बड़ा हो सके, ठीक है। उसके बाद ये वाली इमेज है, तो ये वाली इमेज भी हमें थोड़ी सी बड़ी करनी होगी, तो हमने ऐसे इसको भी बड़ा कर लिया। अभी देखो हमने इसको कर दिया, ये ढक गया क्योंकि एक के बाद एक है। उसके बाद यहाँ पे एक साउंड का ये ऑप्शन है, जिस साउंड के ऑप्शन में अगर यहाँ पे कुछ साउंड होता तो ये साउंड का यहाँ पे इनेबल होता और आप उसको इनेबल डिजेबल कर सकते थे। लेकिन अभी साउंड का ऑप्शन डिजेबल है बिकॉज कोई साउंड नहीं है। उसके बाद है सोलो बटन। तो देखो ये सोलो बटन में क्या होता है कि आप अगर सपोज मान लो कि हमें ये वाला फुटेज देखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इतने सारे फुटेज को ऑफ करना होगा, तब जाकर हम इस फुटेज को देख सकते हैं। लेकिन सोलो बटन क्या करता है कि सोलो बटन आप जिसको देखना है ना, आप उसी में क्लिक कर दें तो देखो उसको दिखा देगा। ये जिसमें क्लिक करोगे ये उसको दिखा देगा, ये देखो उसको दिखाता हुआ चला जाएगा, ठीक है।
और जब आपको नहीं देखना हो आप इसको बंद कर दीजिए। ये लॉक बटन है, ये लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आप काम कर रहे हो सपोज और आपका ये इमेज आप चाहते हो कि इसको एकदम फिक्स रखें, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे ड्रैग करते समय वो हिल जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इमेज को लॉक करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इस इमेज को लॉक कर दिया, अभी मैं इस इमेज को मूव तो नहीं कर पाऊंगा, ऊपर वाला इमेज देखो मूव नहीं हो रहा है, बाकी सारे इमेजेस मूव हो रहे हैं। यहाँ पे अंडू करने के लिए Ctrl Z का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं इसका लॉक खोल दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे आता है ये वाला ये एक ड्रॉप डाउन एरो है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये यहाँ पे एक कलर का कुछ दे रहा है, दिस इज कॉल्ड लेबल। आप इस पे जाके अपना लेवल चेंज कर सकते हो। अगर सपोज मान लो कि आपको ऐसा देखना है कि जैसे आपने 3 माउंटेन का पिक लिया हुआ है और 3 आपके कुछ वीडियोस फाइल हैं, कुछ इमेज है, तो आप उसको यहाँ पे अलग अलग कलर देके अपने पहचान के लिए आप यहाँ पे इसको रख सकते हो, ताकि आप बाद में उसको रिकॉग्नाइज कर सको कि हमारा किस कलर के लिए मैंने कौन सा चीज़ दिया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने लेबल के कलर को भी सेट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ पे आपका इमेज, आप इसका नाम दे सकते हो। सपोज मैं इसको दे देता हूँ। आप इस पे जस्ट आपको रीनेम करने के लिए 2 तरीके हैं। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर हिट कीजिए, सॉरी आप सेलेक्ट कीजिए और एंटर हिट कीजिए, तो देखो ये आपका नाम दे देगा। और एंटर जब भी हिट करना तो कीपैड वाला, न्यूमेरिक की वाला एंटर को नहीं हिट करिएगा, आप यहाँ वाला करना। और इसके बाद आप इसका नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसका दे सकता हूँ कि पैलेस। तो देखिए आपका ये पैलेस यहाँ पे नाम आ गया। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं और यहाँ पे आप दे सकते हैं ऐसे नाम इसका। तो देखिए ये रीनेम करने का तरीका है। क्लियर। अभी मान लो कि मैंने ये पैलेस को दिया हुआ है और इस पैलेस को मुझे यहाँ लाना है, नीचे लाना है, सबसे नीचे। तो अभी तो आपके पास बहुत कम इमेजेस हैं, तो आप डायरेक्टली से ड्रैग करके ला सकते हो। लेकिन अगर इमेजेस बहुत ज़्यादा होता तो आप कैसे लाते? इसका एक शॉर्टकट है, ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो की, सॉरी आप इसको यहाँ पे नीचे लाने के लिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दैट शॉर्टकट इज ये स्क्रीन रोटेट हो रहा है, एक सेकेंड। थोड़ा रोटेट हो जा रहा है, देखो ये तो सिलेक्शन के लिए है। और हाँ, इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका शॉर्टकट है, दिस इज द शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट है, आप कंट्रोल और करली ब्रैकेट जो है ना, करली ब्रैकेट जो होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट और करली ब्रैकेट का जो की है, उसको अगर आप कंट्रोल दबाकर अगर आप ओपन वाला करली ब्रैकेट करेंगे तो आपका फुटेज नीचे की ओर जाएगा, ये देखिए। और अगर आप क्लोज वाला करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। और अगर आपको सपोज मान लो कि इस जो ये इमेज है इसको मुझे डायरेक्ट नीचे चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबाकर आप ओपन और क्लोज ब्रैकेट को करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ऊपर जाने के लिए और ओपन ब्रैकेट डायरेक्ट नीचे जाने के लिए। ठीक है। तो ये तरीका हो गया इसका। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पेरेंटिंग सिस्टम है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसके अंदर यहाँ पे 3 जो बटन है उसके बारे में बता देता हूँ। तो 3 बटन में आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और इसको ओपन करेंगे तो और भी कुछ एक्स्ट्रा जैसे ब्लेंडिंग मोड, ट्रैक मैथ्स वगैरह मिल जाएगा। और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे इन आउट का सिस्टम भी मिल जाएगा कि आपका इमेज कितना से स्टार्ट हो रहा है और कितना पे ख़त्म हो रहा है। ये ड्यूरेशन भी आपको मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ इसमें मैं अगर प्ले करूँ तो मुझे बाकी के सारे इमेज नहीं दिख रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे जाऊँगा एकदम लास्ट में और इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ पे लाके ऐसे सेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी इमेजेस
आप एक के बाद एक इमेज दे सकते हो, लाइक अ स्लाइड शो आप एक क्रिएट कर सकते हो। सो देखिए अभी हमारा यहाँ पे इमेज ये आ रहा है। आप ऐसे रख लें, और अभी अगर आप प्ले करोगे तो आप देखोगे कि एक ड्यूरेशन के बाद आपका इमेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 4 सेकंड के बाद यहाँ पे दूसरा इमेज आ रहा है। तो देखो दूसरा इमेज आ गया, अभी देखिए तीसरा इमेज एंड द फोर्थ वन, और उसके बाद 5। इस तरीके से आपका इमेज ये जाएगा। प्ले करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये बटन भी प्ले करने का है, प्ले पॉज बटन आप देख रहे हो, आप यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से ये रेंडर हो रहा है और ये ग्रीन कलर का प्रीव्यू जनरेट हो रहा है, एंड नाउ यू कैन वर्क विद दैट थिंग्स। ठीक है, सो देखिए ये अभी आपका इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ओके।